दीपावली पर्व नज़दीक है। घर आंगन का प्रत्येक कोना बहुत अच्छे से साफ किया जाता है और वहीं आप देखिए कि कोई घर में संदूक भी है, उसमें कोई बहुत पुरानी वस्तु रखी गई है, उसको भी निकाला जाता है, बहुत अच्छे से साफ किया जाता है और फिर करीने से सजाकर या पैक करके फिर से रख दिया जाता है। ऐसा कोई भी कोना नहीं होता जहां साफ सफाई नहीं होती। तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि जब दीपावली होती है तो घर के बाहर और घर के भीतर भी प्रत्येक कोना दीपों की जगमगाहट से रोशन होता है। कोई ऐसा कोना नहीं हो जहां उजाला मौजूद ना हो और कोई ऐसा कोना नहीं हो जहां शुद्धता का वातावरण रहने वाला नहीं हो। ये तो रही बाहरी साफ सफाई की बात। आंतरिक शुचिता और साफ सफाई किस तरह से हो, इसके बारे में भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए और दीपोत्सव वहां पर भी अपनी प्रमुख स्थितियों को दिखाता है। कर्मकांड की जब भी शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले एक मंत्र बोला जाता है, वो ये है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्या भयं तरस्वचिः। यानी कि बाह्य और आंतरिक आवरण लगातार शुचिता की ओर जाने वाला रहे। तो वहीं पर श्री सूक्त में भी एक मंत्र आता है, आदित्य वर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षोत्बल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। हर एक जगह ऐसी शुचिता की लगातार बात की गई है और आवरण में किस तरह की चमक आएगी ये भी एक गौर करने लायक बात रहती है। तो यहाँ भीतर के शुद्धिकरण से आशय हमारे विचारों की शुद्धता से है कि कितने शुद्ध विचार लगातार मन में है। व्यक्ति पुस्तक अध्ययन की ओर जाता है, सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ता है, तो वहीं स्पिरिचुअलिटी को भी लगातार डेवलप करने के लिए कुछ किताबों का सहारा लेता है। आत्ममंथन हो गया, मेडिटेशन हो गया, खुद के साथ में बैठना, एकांत में लगातार विचार करना और ये भी सोचना कि कितने लोगों के विचारों के प्रवाह में मैं आया। एक दिन आप शाम के समय बैठे हों और पूरे दिन के रूटीन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो मालूम चलता है कि कहीं पर कंपैरिजंस थे, कहीं पर किसी व्यक्ति के बंगले की बात हो रही थी, कहीं किसी के डेजिग्नेशन की बात हो रही थी, महत्वाकांक्षाएं जागृत हो रही थी, हम क्या चाहते हैं उससे दूर हो रहे थे, लोगों की फैसिनेशंस क्या है उसको अपने जीवन में लगातार ग्रहण करते चले जा रहे थे और वहीं महत्वाकांक्षाओं की परत धीरे धीरे एक अलग आवरण में मन के भीतर समाती चली जाती है। तो उस परत को एक बार फिर से साफ करने की आवश्यकताएं है, जिससे मन का जो भीतर का आवरण है वो पूरी ही शुद्धता के साथ में चमत्कृत होकर चलता चला जाए। ध्यान दीजिए, शुरुआत में मैंने ये कहा था कि प्रत्येक कोना उजाले से भरा हो, तो क्या मन का भी प्रत्येक कोना ऐसे ही उजाले से भरा है? निराशा रूपी अंधकार तो मन के भीतर नहीं है, ये लगातार सोचना चाहिए। जो चिंताएं है ही नहीं, हम उसको अपने भीतर जगह देने का काम करते हैं और खुद को और ज्यादा विचलित करते चले जाते हैं। मानसिक स्तर के ऊपर ऐसी चिंताएं मन के भीतर एक तरह से गंदगी को जन्म देने वाली होती है। जितना ऐसे विचारों से दूर हम रहें, अपने जीवन को एक शुचिता के साथ में लेकर चलें, ये प्रयास जरूर करें। निर्मल प्रवाह लगातार चलता रहे, दीपों जैसी जगमगाहट भी भीतर स्थापित रहे, ये हम निरंतर एक उजास अपने मन के भीतर जरूर लेकर आएं। तो वहीं हम 8 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में ही गमन करेंगे। कार्तिक मास चल रहा है तो वहीं कृष्ण पक्ष की स्थितियां हैं। सूर्यदेव तुला राशि में गमन कर रहे हैं, तो वहीं आज रवि पुष्य भी रहेगा। खरीदारी के आधार पर यह दिन अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में इस रविवार के दिन कुछ भटकाव आपके सामने आ सकते हैं, उनसे सावधान रहें। निर्णायक सौदेबाजी से आज बचें। रविवार के दिन भी नौकरी पेशा जीवन के कुछ तनाव आपके सामने रहेंगे और ऐसे जो एक तरह से टेंशन्स होते हैं उनको कहीं पर भी आप इग्नोर नहीं करें। ये नहीं कहें कि आज तो अवकाश है, अगले दिन इन सारी स्थितियों के बारे में सोचेंगे। आज ही निर्णायक तौर के ऊपर समाधान की ओर हमको जाना है। ये गतिविधि अपने भीतर लगातार जगह लेती रहे। शिक्षा संबंधी स्थितियों में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। यात्राओं को टालना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज किसी भी निर्णायक यात्रा की ओर नहीं जाएं। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य बनाकर रखें।
इसी समय अगर आप कर्ज संबंधी किसी समस्या से लगातार ग्रसित थे, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित थे कि वहां से समाधान निकलेगा, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसी समाधान की स्थितियां आज शाम के अंतराल में आपके सम्मुख आ सकती है। ये एक गौर करने लायक बात है। स्वास्थ्य में हृदय जनित किसी भी रोग से आप बहुत पहले से परेशान रहे हैं, तो वहां पर भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के लिए इस अवकाश के दिन अगले पूरे ही सप्ताह की एक स्ट्रेटेजी को बनाकर चलना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां व्यापारिक स्तर के ऊपर कुछ नए बेस क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का अच्छा खासा सहयोग यहां आपको प्राप्त है, तो इसी वजह से जो मन के भीतर एक नवीनता कार्यों को लेकर रहनी चाहिए वो भी प्रस्फुटित है। यात्राएं छोटे स्तर के ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट लेकर आ रही है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से सावधान रहें। कोई रिलेशन बहुत पहले तनाव की श्रेणी के भीतर आ चुका था, हम उसको एक तरह से फिर से सुलझाना चाहते हैं, अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं। यहाँ स्वयं को उस व्यक्ति विशेष के सामने उपस्थित कीजिए, भले ही टेलीफोनिक वार्ता के रूप में हो, वर्चुअल किसी भी मीडियम के रूप में हो, किंतु बातचीत करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगला कुछ कह भी रहा है और हमको बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है, तब भी रिश्ता बचाना है, वहाँ से सुखद अनुभव मिले हैं। ये रविवार का दिन ऐसे स्तर पर जरूर निवेश होने वाला रहे, ये आप याद रखें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर जो कुछ ऑफर्स सामने निकल कर आते हैं, उनको भी स्वीकार करके चलना आपके लिए बहुत बेहतर है, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंट अप्रोच में चलते चले जाएं। वक्ता संबंधित श्रेणी के अंदर ये समय अंतराल आपको सफलता देगा और आपकी जो रिकॉग्निशन के लेवल है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो ये निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आज अपने प्रयासों को पूरी ताकत के साथ में आगे लेकर जाइएगा। परिणाम की सुखद स्थितियां सामने आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर कोई भी चिंताएं बनी हुई थी, भले ही उनके वैवाहिक जीवन की हो या उनके गृहस्थ स्तर के अलावा जो नौकरी पेशा जीवन होता है उसकी भी हो, आपका हस्तक्षेप आवश्यक है, जिससे कि समाधान उनके जीवन में सामने आ पाए। ये एक बात। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर निरंतर गतिमान होना चाहिए, जिससे कि एक मेजर रिलीफ मिलती चली जाए। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए धनागमन की स्थितियां लगातार वृद्धि की ओर रहने वाली रहेंगी। जो अननोन फियर बारंबार कामकाज को लेकर सता रहे थे वो एक तरफ होंगे। आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़िएगा। इस दिवस में अपने कामकाजी जीवन को ज्यादा समय दें। जिस दिन उम्मीद सामने है, जिस दिन ऊर्जा साथ में है और जिस दिन लोग पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, कामकाजी रोटेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो फिर रुकना क्यों है, थकना किस वजह से है। यहाँ तो हम 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 10 से 12 घंटे की ओर जाएंगे। ये संकल्प अपने मन के भीतर आप जरूर स्थापित करके चलिएगा। कुटुंबी जनों से बहुत अधिक सहयोग की आशा और अपेक्षा नहीं रखें। कहीं पर भी आप अपने मित्रों के साथ में नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तब इस बात पर गौर करिएगा कि हम अपनी वाणी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें। अगला व्यक्ति क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयास हम यहाँ पर जरूर करें। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा। कुछ समय एकांत में जरूर बिताइएगा, जिससे कि मन में जो फ्रस्ट्रेशंस चल रही है या कुछ कैलकुलेशंस जो चल रही हैं उनका स्तर क्या है, एक बार वो समझ लिया जाए, उसके बाद में ही आगे बढ़ें तो बेहतर। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए बेटर पोजीशंस को दिखाएगा। कुछ ऐसे कलीग से आज आप बात जरूर करें जो कहीं न कहीं आपके विद्रोह में चल रहे थे। एक मेजर लेवल की प्रमोशन मिलने वाली है और उनकी ओर से परेशानियां थी, वहां आपके लिए समाधान के सम्यक स्तर उपस्थित हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आत्मविश्वास की एक अद्भुत झलक आपके भीतर देखने को मिलेगी, जिससे कि लोग ऊर्जावान होकर आपसे जुड़ने वाले रहेंगे।
कर्मशीलता बनी हुई है, किंतु यहां सेल्फ मोटिवेशन को लेकर चलिएगा। दूसरे लोग आपको मोटिवेट करें और आप रफ्तार के साथ में दौड़ने का प्रयास करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। अपनी पूरी गति के साथ में यहां पर भागना दौड़ना अत्यधिक तौर के ऊपर आवश्यक है। गृहस्थ जीवन का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो इस रविवार के दिन बहुत अच्छे से मिलेगा। कहीं पर आप चिंतित थे, एक नौकरी के अंदर परेशानी आ रही है, दूसरी नौकरी की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, यहां पर घर परिवार का खर्चा है, त्योहार आ रहा है, संतान पक्ष की शिक्षा की स्थितियां भी है, ये सब कुछ आपके भीतर व्यग्रता को जन्म देने वाली है। और वहीं पे आपकी धर्मपत्नी या फिर पति साथ में आते हैं और ये कहते हैं कि इन चिंताओं से निकलने के रास्ते स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में ये हैं। आपने इनको क्यूमुलेट करके खुद के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा चिंताओं के सिरे स्थापित कर दिए हैं। हम निकल जाएंगे और व्यवहारिक तौर पर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। समाधान की श्रेणी उपस्थित रहने वाली रहेगी। ये आज आपको एक तरह से ऊर्जा मिलने वाली है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां बना रहेगा। तो वहीं पर जो आप यात्राओं के साथ में किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं, तो यहां उस व्यक्ति को कन्विंस करना और ऐसे कामकाज की ओर जाना भी आपके लिए हितकारी रहने वाला रहेगा। भावुक होकर कोई भी निर्णय आप सामने रखने वाले नहीं रहे। नए कामकाज की आज शुरुआत की जा सकती है। खरीदारी के आधार पर भी ये दिन महत्वपूर्ण है, भले ही व्यापारिक खरीदारी हो, आपको उस और जरूर गमनशील होना चाहिए। बेटर प्रोस्पेक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो वहीं कोई रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और उस रिलेशन को लगातार आप इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, अब वहां पर कुछ सुखद स्थितियां सामने आ रही है और आप किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ ऐसे निर्णय लेना भी हितकर है आपके लिए। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम विदेश संबंधी कार्यों में आज औचक सफलता आपको मिल सकती है और वहीं खर्चे बढ़ेंगे, उनसे चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। शत्रु परेशान कर रहे थे, वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में जो तलखियां बनी हुई थी आज वो और बढ़ सकती है, इसी वजह से उनको भरपूर समय दें। उनकी जो मनोस्थिति है उसको समझने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले रहें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, आप परिवार की धुरी हैं और दो हिस्से आपस में कम्युनिकेशन गैप में हैं। मान लीजिए संतान और पति पक्ष दोनों ही कम्युनिकेशन गैप के अंदर हैं। आप वो दूरी हैं जो उस स्थिति को सुलझाने का कार्य कर सकते हैं। तो अपना रोल बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बखूबी निभाइएगा। प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ है, पर्सनल लाइफ पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से बनी हुई हैं। पुराने रिश्ते फिर से जीवन के अंदर नयापन देने वाले हो सकते हैं। उनके साथ में बिताया गया समय एक रिफ्रेशिंग अप्रोच को लेकर आता है। ऐसे मौके सामने आते हैं। आप आज की उलझन को एक तरफ रखें, थोड़े समय बाद में उस उलझन को सुलझाया जा सकता है, किंतु ये जो क्षण आपको आनंदित करने वाले मिल रहे हैं, इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। रिश्तों के भीतर जो कई बार एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, वो एक्सपेक्टेशंस डिमांड की ओर जा रही है, गलत तरीके का फायदा उठा रही है। मैं आपके कॉलेज लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा कर रहा हूं, जहां वैवाहिक जीवन की ओर नहीं गए हैं, किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, तो वहां समझना होगा कि हमसे आशा अपेक्षा क्या स्नेह की है या कोई और डिमांड सामने निकल कर आ रही है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ की पूर्ति के लिए है। तो वहां अगर आप निर्णय अच्छे से लेते हैं तो खुद के लिए एक संबल को देने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप आज के दिन अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग कर सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर सिचुएशनल पोजीशंस में खुद को कैसे चेंज करेंगे, ये भी स्ट्रेटेजी बनाकर जरूर यहां रखी जाए। यात्राएं अगर आज आप टालते हैं तो अच्छा है। वहीं क्रिएटिव फील्ड के अंदर आप यहाँ एक मध्यम स्थिति के साथ चलने वाले होंगे, न तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ और न ही कोई ऐसे ऑफर की या फिर डिमांड की पोजीशन निकल कर आती हुई नजर आती है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में आज का भी ये दिन भाग्य, कर्म और लाभ तीनों का ही सहयोग लेकर आ रहा है और इन तीनों की वजह से क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। यही वजह है कि आप एक अलग चकाचौंध के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपको कामकाज के लिए बुलावा आ सकता है, पहले से प्रिपेयर रहें। कहीं पर भी आप एक रिएक्टिव अप्रोच में नहीं आए कि मेरा एक तरह से छुट्टी का दिन भी खराब कर दिया गया। जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है और वहीं से आपके लिए एक अलग तरीके की रिकॉग्निशन एस्टेब्लिश
होती चली जाएगी। यात्राएं यहाँ लाभ दे सकती हैं और व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई यात्राओं में अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं तो वहाँ पूरी स्तरीय श्रेणी की उम्मीद आपके लिए बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में अपेक्षित जुड़ाव लगातार साथ में चल रहा है। तो ये भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप अपनी टीम के किसी भी सदस्य को एक नई रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लेकर चलना चाहते हैं और वो सारा ही होमवर्क आपको पहले से करना है तो इसकी तैयारी भी आज आप जरूर अपने साथ में रखिएगा। अपेक्षित सफलता के स्तर मिलते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि माता और पिता की सलाह से ही भूमि संबंधित कार्यों की ओर आपको जाना चाहिए, यानी कोई भी निवेश करना है तो वहां बुजुर्ग जनों की, अनुभवी जनों की सलाह जरूर साथ में रहने वाली हो। अगर परिवार का कोई भी सदस्य चिंतित है, आप अपने कामकाज में मशगूल हैं, किंतु ऐसा समय जरूर निकालिएगा जो व्यवहारिक स्तर पर भी आपको एक नया आयाम देने वाला हो। व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करता है किंतु उसको हासिल करने के पश्चात खुशियां बांटने के लिए भी परिवार की आवश्यकता होती है, मित्रों की आवश्यकता होती है। तो यहीं से रिश्तों की सहजता और स्नेहल स्थितियां सामने निकल कर आती है। तो ये बुनियादी तत्व है जिसको साथ में लेकर आप जरूर चलें। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में चलता हुआ व्यक्ति यदि व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है और आप बहुत पहले से सोच रहे थे कि जो ये दीपावली के आसपास का समय रहेगा, यहां मैं घर परिवार के साथ में बैठकर एक निर्णय की स्थिति को सामने लेकर आऊंगा। शुक्र प्रधान राशि के जातक ऐसी अपनी मनोस्थिति को घर परिवार के सामने रख सकते हैं और आप पूरी ही ताकत के साथ में ऐसे कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो हस्तक्षेप आपका लगातार बढ़ रहा है, वहां से भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार मौजूद हैं। इसी समय अंतराल के भीतर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। पूरी जो एक तरह से ऊर्जावान अप्रोच है वो बनी हुई है, तो व्यापारिक जीवन में उसका फायदा मिलेगा। भूमि संबंधित कार्यों में भी आप तीव्रगामी होकर बेहतर निर्णय की ओर जाते चले जाएंगे। ये जरूर आपको समझना होगा कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में कामकाज चल रहा है वहां पर भी हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उनका सुझाव भी अवश्यंभावी तरीके से लेने वाले रहें। छुट्टियों की आगे प्लानिंग करनी है तो कामकाज कैसे संभालेंगे, कौन सा व्यक्ति कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला होगा, ये सारी ही कैलकुलेशन आपके भीतर जरूर समाहित रहने वाली रहे। ये भी करबद्ध निवेदन आपसे यहाँ हमारा है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होगा। आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है, सारी ही स्थितियों को कलमबद्ध करें, खुद के साथ में बैठें और फिर सोचें कि किस तरह से हम अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, किस वजह से असफलता आ रही है, उस रास्ते को परिवर्तित करें और दूसरे रास्ते को अख्तियार करने वाले हों। ये मन के भीतर संवेदना स्थापित करके रखनी चाहिए आपको। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए आकस्मिक धन लाभ लेकर आ सकता है। कोई व्यक्ति आता है और आपसे ऐसी वस्तु की या प्रोडक्ट की डिमांड करता है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, आपके पास में ही उपलब्ध है, और वहीं से आपके लिए एक बहुत बड़ा स्तर बनता चला जाता है। आपको भी डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखकर चलना होगा। अपने कामकाज में थोड़ी सी रणनीति अगर आप बदलना चाहते हैं तो उस और भी जरूर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में रूखापन सम्मिलित नहीं हो और वहीं जो पर्सनल लाइफ है वहां पर भी संवेदनाएं पूरे तरीके से बनी रहे, ये प्रयास आज आपको करने होंगे और उसी से आप खुद को एक अच्छी अप्रोच देते चले जाएंगे। एक निवेदन और भी कर रहा हूं, आप यहां अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, ये समय विशेष आपको वहां पर भी बेहतर सफलता देने वाला रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वहां अभी तक जो सक्सेस का रेशियो है वो थोड़ा सा दूरी के साथ में बना हुआ है। निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास आपको जीत दिलाने वाला होगा। और वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और अब जो बॉन्डिंग आप बढ़ती हुई देख रहे हैं, मौका पाकर अगर आप अपने मन की बात सामने रखना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए सपोर्टिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें। आज जो हासिल हुआ है उसके साथ में प्रसन्नचित्त रहना आवश्यक है। आज जो हासिल हुआ है और दूसरा हासिल सामने दिखने लग जाए तो फिर व्यक्ति दुविधाओं में फंसता है। उससे आज आपको थोड़ा सा कंट्रोल्ड अप्रोच में रहना होगा। तो वहीं धनु राशि,
सर्वप्रथम यहाँ नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए, किंतु किसी महत्वपूर्ण खरीदारी की ओर जाना चाहते हैं उस ओर आप जरूर जाने वाले रहें। मटीरियलिस्टिक लग्जरी कितनी आवश्यक है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी आवश्यक है, ये निर्धारित करना भी जरूरी है। कई बार व्यक्ति अपनी जर्नी के अंदर ऐसे खर्चे लेकर आ जाता है जो जीवन के अंदर जो सुख है उसको कम करने वाले हो जाते हैं। पूरा ही ध्यान ये रहता है कि अब जो कर्ज है या जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाया है उसको कैसे कम करने वाले होंगे। तो ऐसी स्थितियों में तटस्थ रहकर सोचने की आवश्यकताएं होती है। सुविधाओं की आवश्यकता है, अति सुविधाओं की आवश्यकता है या नहीं। हमको कर्म की आवश्यकता है, किंतु लगातार कर्म करते हुए खुद को मानसिक रूप से परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भी आपको एक रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सारे ही निर्णय स्वयं के साथ में बैठकर लेने होंगे। यात्राओं को अगर आज आप टालते हैं तो बेहतर रहेगा। वहीं जो पुराने और गंभीर रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मौजूद रहने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यह दिन उन्नति के अवसर लेकर आएगा। आप अपने कामकाजी जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय देने वाले रहें और वहीं पर यात्राएं आपको लाभ देने वाली हो सकती हैं। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर एक अच्छा खासा हस्तक्षेप आपको मिला हुआ है। अधिकार के साथ में कोई भी बात किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो वो इनकार करने वाली स्थितियों में नहीं रहने वाला है। पराक्रम जहां दिखाना हो और जहां पर अपनी बात को रखने के अंदर थोड़ी सी तल्खी लेकर चलना हो, ये सारी ही वो स्थितियां हैं जिसको बहुत थिन लाइन के साथ में जोड़कर देखा जाता है। ये स्पष्टीकरण अपने भीतर लेकर चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद संवाद यहाँ पर आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। भावुक होकर निर्णय लेने से बचिएगा। तो वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, एक अच्छा खासा स्तर आप डेवलप कर चुके हैं, छोटी सी बात की वजह से परेशानी निकल कर आती है और हम सारे ही रिश्ते को नेगेटिव करते चले जाते हैं, उससे भी यहाँ आपको बचना आवश्यक रहेगा। कर्ज संबंधी स्थितियों में समाधान की आशा अपेक्षा दोपहर के बाद में की जा सकती है। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम जो रोग लंबे समय से आपको सता रहे थे उसका समाधान यहां आपके सम्मुख उपलब्ध रह सकता है। इसी समय अंतराल के अंदर कर्मशीलता बढ़ेगी। लोगों के साथ में जो नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे कम होगी। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आपको रुकना चाहिए। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां आपको प्राप्त नहीं है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहां सफलता और फाइनेंशियल गेन दोनों ही उपलब्ध रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज भी आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है जो आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली होती है। आप पहले से प्रिपेयर रहें जिससे कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम बना रहे। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ क्षमताओं संबंधित कामकाज के अंदर जहां पर मैन टू मैन कैलिबर के साथ में चलना होता है, यह दिन आपको सफलता देगा। लाभ के सिरे व्यापारिक जीवन के अंदर उन्नति की राह को प्रशस्त कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर क्रिएटिविटी मौजूद है, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस का फ्रंट, तो उसको यूटिलाइज जरूर कीजिएगा जिससे कि दूसरे लोगों को भी एक तरह से नया आधार मिलता चला जाए। फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें और वहीं पर आज यात्राएं सुखद स्तर लेकर आने वाली होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, यश मान और ख्याति की प्राप्ति आपको घर परिवार के साथ में मिलती चली जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित है। तो वहीं परोक्ष तौर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को व्यापारिक साझेदारी में कोई भी निर्णय सुनाना है, उसकी तैयारी भी आज की जा सकती है। तो ये था 8 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।